स्मार्ट बॉय है अभी। बस देखो मैं नया सा हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद मैंने बहुत प्यार गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 पौने 7 लगभग और मैं जस्ट ब्रश करके अभी आई हूँ और गर्म पानी पी रही हूँ। देन इसके बाद अब मैं बनाऊँगी अपनी गर्म कड़क चाय और चाय पी के थोड़ी सी ऐसी नींद खुलती है, रिफ़्रेश फील होता है। यदि आप मेरे ब्लॉग्स पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई मैंने अपने रूटीन में थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं 7:30 बजे तक 8 बजे तक नहा के नीचे आती थी, फिर ही सब काम करती थी। लेकिन आजकल मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के नीचे आ जाती हूँ और नाश्ते तक का अपना काम कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम बच रहा है और थोड़ा अच्छे से भी मैनेज हो रही हैं चीज़ें। तो आज अविक के टिफ़िन में है खिचड़ी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दाल चावल की खिचड़ी बना रही थी और साथ ही साथ में पोहे की तैयारी भी कर ली है ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो मॉर्निंग का टाइम ना सबके ही घर में एक होम मेकर के मतलब लिए बहुत हसल का होता है कि भाई सुबह सब जा रहे हैं, स्कूल वाले, दुकान वाले, शॉप वाले या फिर जो भी जॉब करते हैं, वॉटेवर आपके हस्बैंड्स के जाने का टाइम होता है, उसी टाइम चाय पानी नाश्ता खाना सब होता है। लेकिन मैं उस हसल में से थोड़े से पल चुराती हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो वही मैं आज भी कर रही थी। और टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है, जल्दी दुकान खुलती है, जल्दी जाते हैं, जल्दी उठते हैं। तो मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए मैं डे ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मेरा डे ब्लॉगिंग बंद करने का रीज़न ही ये है। तो बस अभी यहाँ पे मेरी खिचड़ी तो चढ़ चुकी थी, मैं यहाँ बस पोहे की तैयारी कर रही थी। और अब यहाँ मेरा नाश्ता भी रेडी है। साथ ही साथ मैंने अविक का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, जिसमें है खिचड़ी और साथ में ये छोटे छोटे स्क्वायर ब्रेकफास्ट थे मेरे पास, तो ये रखे हैं उसके मीठे के लिए। ये मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जैसे खिचड़ी वगैरह बोरिंग हो जाता है ना, तो थोड़ा सा फ़न मैं रख देती हूँ। और कल इवनिंग में ना कुछ कामों में लगी हुई थी, जिससे मैं अविक का होमवर्क नहीं करवा पाई। तो भैया आज मॉर्निंग में लेके बैठना पड़ा है उसको, तो बस यहाँ पर अब मैं उसका होमवर्क करवा रही हूँ। जो भी उसकी वर्कशीट थी वो कम्प्लीट करवा रही हूँ। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे लिए काफ़ी नई है कि मुझे किसी के होमवर्क करवाने की, उसकी बुक्स चेक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या होमवर्क मिला है या कहाँ तक उनका कोर्स चल रहा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर मैंने अविक का बैग पैक करा और उसको रेडी करके स्कूल के लिए रवाना किया यहाँ फटाफट से। मतलब पता है, संकेत की शॉप जाने और अविक के स्कूल जाने के बाद 10 मिनट तक तो मैं सोफ़े पे ऐसे बैठती हूँ कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ भाग भाग कर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग से ना आप लोगों से बात ही नहीं हुई, बिकॉज मैं घर के कामों में लगी हुई थी। बस जस्ट अभी नहा धो के रेडी हुई हूँ, तो अब सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ। बहुत अंधेरा आ रहा है यहाँ, वहीं करती हूँ। तो अभी बस देखो मैं नया सा सूट पहन के रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, 6th वेडिंग एनिवर्सरी। ओ माय गॉड, 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को। बहुत जल्दी समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर पता चलता है कभी कभी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी निकल गया। ऐसा लग रहा है अभी 2-3 साल ही तो हुए हैं शादी को। खैर मार्च में तो अविक भी 4 साल का हो जाएगा। सो आज हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है, 29 जनवरी।
तो मैं बस घर की काम निपटा के अभी रेडी हुई हूँ। वैसे हमारा कोई ऐसा स्पेशल प्लान है नहीं, क्योंकि घर में मेरे इन लॉज हैं नहीं, अभी वो लोग ना प्रयागराज गए हुए थे, आज ही रात तक वो आ जाएंगे। तो अभी बस आज सोचा कि चलो ब्लॉग तो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं फिर कुछ हुआ, यदि अच्छा लगा, अच्छा रिकॉर्ड हुआ तो अपलोड करूँगी, वरना नहीं करूँगी, जस्ट फॉर मेमोरीज। तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई दिखाती हूँ। मेरा पुराना ही सूट है, नया तो नहीं है, लेकिन मेरा मन किया, मतलब नए कलेक्शन में ही था, तो मेरा मन किया आज इसको पहनने का, तो मैंने पहन लिया। क्योंकि हमें स्पेशल फील करवाना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। तो अभी बस जाती हूँ नीचे और काम वाम में लगती हूँ। पहले तो पूजा पाठ निपटाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, भूख लगी है तो वो सब करती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ आज खाने में क्या बनाना है। वैसे आप मुझे बताइए क्या बनाऊँ खाने में आज। संकेत को ना दाल बाटी पसंद है और मुझे भी पसंद ही है, तो सोच रही हूँ वही बना लूँ। कल मैंने ना हेयर कर्ल का वीडियो शूट किया था, तो अभी मेरे बाल कर्ली हैं, देखो काफ़ी अच्छा एक कर्लर लिया है मैंने, देखना ज़रूर वो वीडियो यदि आपको भी कर्ल में इंटरेस्ट है तो। अभी तो पूरे आधे आधे खुल गए, लेकिन काफ़ी अच्छे हुए थे कर्ल। तो चलो भाई चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे बोलिए। आप यदि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरे यहाँ पे सिर्फ रोटी रोटी बनाने के लिए एक हाउस हेल्प आती हैं, लेकिन आज ही के दिन उनको नहीं आना था, आज ही के दिन उनको बाहर जाना था, तो इसलिए अब मुझे आटा लगाना पड़ रहा है। और मैं बना रही हूँ आज दाल बाटी, एकदम सिंपल सा, बस दाल बाटी मीन्स दाल बाटी, साथ में सैलेड वैलेड कट कर लूँगी, दैट्स इट। कोई गट्टे की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, कोई भी बाकी फैंसी फूड नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल बाटी, मतलब दाल बाटी बनेगी आज। तो यहाँ बाटी का आटा लगा रही हूँ, साथ साथ में दाल का कुकर में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। आजकल बाटी का आटा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से उसनती हूँ। आटा लेती हूँ, उसमें रवा डालती हूँ थोड़ा सा, एंड तेल का मोंड डालती हूँ, नमक और अजवाइन, बस दैट्स इट। इतने ही उसमें मैं बाटी का आटा उसनती हूँ। और दाल मैंने 3 तरह की लगाई थी, तुअर की दाल, मोगर दाल और चना दाल मिक्स करके। वैसे इसमें ना छिलके वाली भी दाल डालना चाहिए, लेकिन संकेत को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ वो ग्रीन दाल। बस यहाँ पे इतनी ही दाल 3 तरह की डाल के मैंने लगा ली थी कुकर में, जो सीज चुकी है। अब फटाफट से इसको चमक देती हूँ। और अब आटा मठा के मैं बनाती हूँ फटाफट से बाटियाँ, और बाटियों को सीजने के लिए रख दूँगी। पता है जो चीज़ ना जैसे बनती है उसको वैसे ही बनाना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे हस्बैंड कहते हैं, और वो सच ही कहते हैं। अगर दाल सिंपल बनती है तो उसको सिंपल ही बनाना चाहिए, उसमें ये भी डाल दो वो भी डाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी सिंपल चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और साथ ही साथ आज अमावस्या है, मौनी अमावस्या, तो उसके लिए ना पंडित जी आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए सीधा निकाला, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ ये सब सीधा निकाल के। और हाथ जोड़ के पानी फेर के मैं उनको देने जा रही थी यहाँ पे। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप भी अमावस्या, पुनो या कोई ख़ास दिन ऐसा कुछ करते हैं क्या। बस अब देखो ये बाटियाँ फूटना शुरू हो गई हैं, गोल्डन गोल्डन सिकना स्टार्ट हो गई हैं, और अब ये काफ़ी यमी लगने वाली हैं खाने में। मतलब पता है मुझे तो दाल बाटी बहुत पसंद थी। फिर शादी के बाद ना संकेत ने भी दाल बाटी पसंद कर ली, उनको भी बहुत पसंद आने लगी, हर कभी बोलते हैं बना लो। अब हमारे बाद अविक को भी इतनी पसंद है, अविक भी इतना उस दाल बाटी फ़ैन क्लब में शामिल हो गया ना, हर कभी दाल बाटी बना लो मम्मी, दाल बाटी बना लो। तो इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज़ है जो सब शौक से खा रहे हैं तो उसको बनाने में भी मज़ा आता है। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी थाली, जिसमें थी दाल बाटी और ककड़ी टमाटर प्याज का बारीक कटा हुआ सैलेड, और
और इसके साथ ना सैलेड मुझे बहुत पसंद है खाना, दाल बाटी के साथ में इस तरह का। तो बस यही बनाया था मैंने और साथ में अथाने की 1-2 मिर्ची ली थी। जैसे ही लंच कंप्लीट हुआ, हमारा बेबी घर आ चुका था, तो बस अब इसको संभालती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ और इसको सुलाती हूँ। हाँ, तो भाई अभी बज रहे हैं शाम की 5 और तब क्या हुआ ना, अभी स्कूल से आया, फिर उसको खिलाया पिलाया। कैमरा थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुको, क्लीन करती हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो उसको खिलाया पिलाया, रेडी, उसको सुलाया, फिर मैं भी सो गई थोड़ी सी देर क्योंकि दाल बाटी का नशा था, सर पे बोल रहा था। फिर उसके बाद में उठी तो फिर संकेत बोले कि चलो दादी जी के पैर वैर पड़ के आ जाते हैं, तो मैं वहाँ चली गई और अब हम जा रहे हैं यवतमाल डिनर करने के लिए। थोड़ा सा डिनर करेंगे, मंदिर वंदिर में जाते हैं, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान जी की। 6 साल साथ में बिता लिए हैं हमने एक दूसरे की सक्सेसफुली, और आगे ऐसे ही बिताते रहें, इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग लेंगे भगवान जी से। तो मैं आई हूँ ऊपर अभी रेडी होने, अभी देखती हूँ कि क्या पहनना है। मेरा मन हो रहा है कि साड़ी पहनूँ, अच्छी लगती है, तो अभी देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनना है। ऐसा जैसे ही मैं सोचती हूँ कि साड़ी पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मेरे पास तो साड़ियाँ हैं ही नहीं, और जैसे ही नई साड़ी लेती हूँ तो मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं रहती है। तो अभी ये सिचुएशन फेस करते करते साड़ी देख रही हूँ कि कौन सी पहनूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने बहुत प्यारा सा मतलब ऐसा लुक रखा है, साड़ी ही वेयर की है। अभी फुल लुक दिखाती हूँ, देखो कुछ इस तरह का मैंने लुक रखा है, ऐसी रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। और मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं भागती हूँ यहाँ से, नहीं तो इससे पहले कि संकेता कि मुझे चिल्लाने लगे। मुआ। तो बस अब हम निकल रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कलम, वहाँ गणेश जी का मंदिर है। तो संकेत की उस मंदिर में पर्सनली बहुत ज़्यादा आस्था है, तो वो हर काम में ना वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो बस अब हम कलम जाएंगे, पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे। और मैंने ये झोले साथ में रख लिए हैं, यदि हमारे शॉपिंग का कुछ मूड हुआ, कुछ ख़रीदना हुआ। वैसे हमें डीमार्ट जाना था थोड़े बहुत घर के सामान लेने, तो अभी देखते हैं कि जाते हैं या नहीं, टाइम जैसे भी मैनेज होगा। फिर हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर आरती चल रही थी, तो थोड़ी देर हमें आरती मिली, आरती में खड़े रहे और फिर जाके हमने नीचे दर्शन वगैरह करे, प्रसाद लिया। एंड देन वहाँ से निकल के हम 15-20 मिनट में यवतमाल आ गए। और फिर वहाँ पे मैं सबसे पहले ना, मैं सोच रही थी एक्चुअली, क्योंकि कुछ भी थे नहीं, कोई भी और अदर पर्सन तो था नहीं हमारे लिए जो कोई स्पेशल करे, हम ही थे आपस में एक दूसरे के लिए। तो मैं सोच रही थी कि जाके केक बाय कर लेती हूँ। तो फिर मैंने संकेत को बोला कि आप मुझे बेकरी पे ले चलो। तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ बहुत सारे टाइप के बहुत सुंदर सुंदर केक थे, बट मुझे साइज़ एकदम छोटा लेना था ताकि हम उसको फिनिश कर सकें। तो मैंने ये छोटा सा बेंटो केक लिया जो 150 या 170 अराउंड का मुझे पड़ा, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा था। तो बस इसको लेके हम चले गए रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। हैप्पी 6 ईयर, मतलब हैप्पी 6 टू अस भाई। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। मतलब मुझे सच में अभी भी बिलीव नहीं होता है कि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। ये समय इतना जल्दी निकलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कल ही तो 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, आज 6वीं है और कल 7वीं आ भी जाएगी देखते ही देखते। बस ऐसे ही चल रहा है, साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने हमारा कोजी सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया। और यहाँ ना हमने केक काटते टाइम अभी को बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। तो अभी हम दोनों उसको केक खिला रहे थे, लेकिन उसने खाया ही नहीं। तो ऐसा कुछ कुछ चल रहा था और हम कुछ कुछ बातें कर रहे थे।
देन बेसिकली जो होता है, हमने हमारा ऑर्डर दिया, हमारा डिनर आया और हमने डिनर करना स्टार्ट किया अपना। एंड देन ना साथ ही साथ में मतलब हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कर रहे थे बैठ के, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में और भी। और अब ना हमारी शादी में वो पॉइंट आ गया है कि भाई मतलब एक दूसरे पे हम पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं अब, कि एक दूसरे के बिना ना रहा जा सकता है और साथ में तो रहा जा ही नहीं सकता है। एज जैसा हस्बैंड वाइफ्स में होता है वैसा एक टिपिकल रिलेशन अब हम दोनों का बन गया है। और वो बॉन्ड आना ना किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो चीज़ आ गई है हमारे बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग बन गई है। फिर यहाँ लास्ट में मोजी तो बुलाया था, तो देखो ये अविक कितने नखरे कर रहा था। ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से यवतमाल कुछ इस तरह का दिख रहा था, लाइट्स ही लाइट्स दिख रहे थे। फिर कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवा के और थोड़ा सा और वहाँ पे एंजॉय कर कर हम निकल गए थे घर के लिए। तो अभी बस निकलेंगे। और ना कल मेरे एक्चुअली सास ससुर जी ना कुंभ मेले में गए हुए थे, तो वो लोग आने वाले हैं, तो हमको थोड़ा सा उनके लिए फ्लावर वगैरह की शॉपिंग करना है ताकि वो आए तो हम उनका वेलकम कर सकें घर पर। तो अभी बस हम यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा बहुत मार्केट से फ्लावर वगैरह लेंगे जो भी हमको लेना है, और फिर हम निकल जाएंगे रालेगांव के लिए। तो भाई इस तरह से कोज़ी कोज़ी सा हमने हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। सुबह दिन में अपने पसंद का खाना घर पे बनाया मैंने उनके लिए, रात में वो हमारी पसंद का खाना खिलाने ले गए बाहर। तो बस कुछ इस तरह से हमने हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। आई होप आपको ये छोटा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप आपके एनिवर्सरी के दिन पे क्या स्पेशल करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि मुझे भी आगे आने वाले दिनों के लिए आइडिया हो जाए थोड़ा बहुत। एंड व्हाट अबाउट गिफ्ट, तो भाई गिफ्ट हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं दिया है इस साल। मैंने उनको बोला कि आपको जब जो पसंद आए मैं आपको दिला दूँगी आपकी पसंद के अनुसार, एंड सेम उन्होंने बोला। वो मुझे अब बोले थे कि डायमंड के इयरिंग्स ले लो, तो बट अब यहाँ पे कुछ इतना मिलता नहीं। मैं मेरे मामा जी के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ से कुछ नया बाय करूँगी, तो वो बाकी बात हो गई। अब देखेंगे, जब लेंगे तब आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बस ऐसा था हमारा दिन। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें एनिवर्सरी विश कर दो, और मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और अपनों को प्यार जताना मत छोड़ो। तो बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।